यदि आपकी लग्न कर्क है या आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि क्या आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, और यदि चल रहा है तो ढैया कब आपके जीवन से समाप्त होगी। शनि की ढैया के दौरान आपके साथ में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, वर्तमान समय में जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका अंत होगा या नहीं होगा, क्या संकेत मिलते हैं आने वाले समय में। इसके साथ ही किन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है इसकी भी जानकारी देंगे। और यदि आपके पास आपकी पत्रिका है तो आप स्वयं कैसे जज कर सकते हैं कि जो शनि की ढैया है वह आपको अच्छे परिणाम देगी या खराब परिणाम देगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। देखिए, यदि हम आपके लिए बात करें तो आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं, और जब भी कभी शनि की बात जब आती है तो हमारे अंदर एक भय सा उत्पन्न हो जाता है कि शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है तो यह परेशानी देने का कार्य करेगी, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। अमूमन ये देखा गया है कि शनि की ढैया या 7.5 में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि उसने पिछले समय में अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। दूसरी बात कि हम आपको बता दें कि यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। देखिए, शनि की ढैया कैसे हम पता करते हैं या किसी भी राशि पर कब शुरू होती है, तो देखिए शनिदेव जब भी आपकी राशि से चतुर्थ भाव, चौथे भाव में या आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया का आरंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में 17 जनवरी 2023 से आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जो कि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया आपके जीवन से समाप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि शनि की ढैया में प्रायः समस्याएं क्या होती हैं। देखिए, शनि की ढैया जब किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो जो मेजर चेंज होते हैं वो शनि की ढैया या 7.5 में ही देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर जो मेरा अनुभव रहा कि गोचर में भी जब शनिदेव ढैया में आते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में यह परेशानी लाने का कार्य करते हैं, और जितने भी डाइवोर्स की स्थितियां ज्यादा बनती हैं वो शनि की ढैया या 7.5 के दौरान बनती हैं। व्यक्ति के करियर में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके साथ साथ धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक चीज और देखने को मिला है कि माता पिता का किसी न किसी का साथ छूटता है, यह भी देखा, यानी कि पेरेंट्स का जो सर पर हाथ होता है वो हटने का यहाँ पर काफी ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये लगभग ये सामान्यतः एक फल होता है शनि की ढैया का। लेकिन अब हम आपके लिए बात करते हैं कि यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए कैसा है, जो परिस्थितियां आपके जीवन की कब तक सुधरेंगी। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, अकल्ट, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया जो होती है या आपको उच्च पदों पर भी पहुंचाती है। तो आपके लिए मई 2024 के बाद से नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपने कोई एग्जाम दिया है, रिजल्ट आता है, आपको फेवर करेगा। बैंकिंग सेक्टर, लॉ के फील्ड में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये आपके लिए शनि की ढैया में भी कुछ शुभ चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसके साथ ही करियर की समस्याएं आपकी समाप्त होने जा रही हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब शनि की ढैया चलती है तो व्यक्ति कई बार बहुत सडन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप ठहराव के साथ आगे बढ़ें। 2024 से लेकर 2025 का जो टाइम फ्रेम है यह आपके करियर में परिवर्तन का भी है। तो आप यदि परिवर्तन कुछ करना चाहते हैं, आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप जनवरी 2024 से लेकर और 1 मई 2024 तक कर लें, आपको बेहतर स्थितियां हैं। हाँ, अगर आप नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए मई 2024 से लेकर और सितंबर 2024 भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। तो देखिए, आपके नौकरी में यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो तमाम समस्याएं दूर होंगी। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक जीवन में भी सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।
शनिदेव जब भी अष्टम भाव में आते हैं तो आपको ये समझना है कि अपने आप को समय देना है। जो घटनाएं आपके जीवन में पिछले समय में हुई हैं, चाहे वो पॉजिटिव हुई है चाहे निगेटिव हुई है, उनको समझने का प्रयास करें और उससे आप क्या सीख सकते हैं, उस सीख को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। शनिदेव थोड़ी सी समस्याएं आपके करियर में जरूर देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी जो नीच की दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा, है ना। कार्यस्थल पर ईमानदारी के साथ में काम कीजिएगा तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। प्रमोशन वगैरह की अगर आप चाह रखते हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे। अब वो टाइमिंग होगी लगभग आप ये मान के चलें जून का महीना, है ना। 15 मई के बाद आपके लिए प्रमोशन का योग बनेगा, 100% बनेगा। इसके साथ में यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो अभी उस मामले को लेकर आपको शुभता जो देखने को मिलने जा रही है वो 20 मई 2024 के बाद मिलेगी। और अगर कोई रिजल्ट आता है 20 मई 2024 के बाद से तो वो फेवर करेगा। और अगर आपने कहीं पर कोई गलती करी है तो कहीं ना कहीं से वो फैसला आपके खिलाफ भी जा सकता है। इसके साथ धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। जो वर्तमान समय में आपके धन को लेकर समस्याएं चल रही हैं, तो जो बैंक बैलेंस आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके धन में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके सुख सुविधाओं के लिए अब ये जो समय है वह काफी अच्छा है। 2024 और 2025 आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। साथ ही आप भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। माँ की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। इस ढैया की अवधि के दौरान एक और समस्या बनी हुई है कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को लेकर, वो संतान की समस्या है। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपकी संतान होते हुए भी आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है ना। या आपके एजुकेशन में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है। इसके साथ आपको प्रेम संबंधों में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कर्क राशि वालों को प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं से आपके संबंध भी अच्छे होंगे। लेकिन ये मार्च 2024 के बाद धीरे धीरे आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होना शुरू होंगी। आपके एजुकेशन में भी आपका मन लगेगा। साथ ही आपके संतान प्राप्ति का अगर आप सपना देख रहे हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होगा यह टाइम होगा 1 मई से लेकर और मई 2025 तक। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। संतान के विवाह वगैरह को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर परेशान है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कर्क राशि वालों। अब चीजें आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होती नजर आएंगी। तो शनि का पूर्णतः अगर हम प्रभाव की बात करें, ढैया की बात करें, तो आपके लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष शुभ फलदायी है। वही कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ पे ध्यान रखना है? कैरियर में है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ईमानदारी बनाए रखें, अपने वाणी को आप नियंत्रित करके चलें, और आपको अपने संतान को लेकर या प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप के अंदर निगेटिविटी नहीं लेके आनी है। प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। क्या विवाह के योग बनेंगे? देखिए, अगर आपकी दशा वगैरह चल रही है, जुपिटर वगैरह की है, या आपके लग्नेश की दशा चले तो अलग बात है। बट अभी कोई ऐसे मौके कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए विवाह से संबंधित नहीं बन रहे हैं। अभी आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे जज करेंगे कि आपकी पत्रिका में शनिदेव की जो ढैया है वह अच्छी जाएगी या खराब जाएगी। देखिए, जो मेरा अनुभव अभी तक का रहा है, मैंने ये देखा है कि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया थोड़ी सी प्रभावित तो करती है। विशेष तौर पर आपको इमोशनल तौर पे बहुत ज्यादा ये तोड़ने का काम करती है, क्योंकि शनि और चंद्र की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी संगति नहीं मानी जाती। विश्व योग का भी निर्माण होता है, तो कई बार हम ओवर थिंकिंग की वजह से ढैया के अंदर परेशान रहते हैं। दूसरी बात है कि शनि की ढैया है ना, तो यहाँ पे अष्टम भाव में शनिदेव है, तो वाहन वगैरह चलाएं तो थोड़ा सोच समझ कर चलाइएगा। चोट चपेट की दुर्घटनाओं को ये बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ प्लस पॉइंट मैंने बताया आपको कि आपके करियर में उछाल आ सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, निर्माण का कार्य होता है, क्योंकि शनि निर्माण के होते हैं ना कारक, तो ये भूमि भवन वाहन का लाभ ये दिलवा देते हैं। ऐसा देखने को अमूमन मिला है। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं हमेशा कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को बोलता हूं कि आप केवल भगवान शिव की आराधना कीजिए। जितना बेहतर आपका चंद्रमा होगा उतना बेहतर आप जीवन में राइज करेंगे, क्योंकि चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, है ना। और आप ही के राशि के स्वामी ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए आपको मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम होती है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। शनि से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, तो ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप कंबल दान करें ब्लैक रंग के, इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तीसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं शनिवार के दिन शाम को 6 बजे के बाद, तो आपको लाभ मिलेगा।
दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।